मीडिया जिसे मास्टर स्ट्रोक और सर्जिकल स्ट्राइक वाला बजट बता रहा है, आइए जानते हैं कि वो कैसे झूठे दावों का पुलिंदा है। आइए मोदी सरकार के अंतरिम बजट की पड़ताल करते हैं। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं अदनान अली। वर्ष 2019 का बजट आ चुका है। इस साल लोकसभा चुनाव है, तो ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है। जैसे कि उम्मीद थी, बजट में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की तथाकथित सफलताओं का कच्चा चिट्ठा संसद में रखने की कोशिश की। आइए जानते हैं कि ये सफलताएं हैं या अमित शाह भाजपा अध्यक्ष के शब्दों में जुमले। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में दावा किया कि इस योजना के अंतर्गत पिछले 5 सालों में 1 करोड़ 30 लाख आवास यानी घर बनाए गए हैं, जबकि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पर मौजूद आंकड़े ये बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 36,50,000 घर बनाए गए हैं, जिसमें से 24 लाख ग्रामों में और 12,50,000 शहरों में बनाए गए हैं। इनमें से भी जो रहने काबिल यानी कि रेडी टू मूव हैं वो सिर्फ 14 लाख हैं और बाकी सब अभी निर्माण अधीन है। इसके बाद बात स्वास्थ्य की। वित्त मंत्री ने दावा किया कि देश में इस समय 21 एम्स हॉस्पिटल ऑपरेशन में हैं यानी चल रहे हैं, जिसमें से 14 इस सरकार के कार्यकाल में बनाए गए। उनका यह दावा 2014 के उसी दावे की तरह है कि अच्छे दिन आएंगे। दरअसल इस समय देश में जो हॉस्पिटल ऑपरेशन में हैं, जो यानी चल रहे हैं, वो 7 हैं जो यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ही बने, और बाकी के 14 हॉस्पिटल जो हैं वो एक उद्देश्य के तहत 2020 से 22 तक बने नहीं हैं। ये रिकॉर्ड हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मौजूद है। अब बात करते हैं इस सरकार में उभरे सबसे बड़े मुद्दे यानी कि रोजगार की। मनरेगा को मिला 60,000 करोड़ का बजट, मोदी सरकार की सौगात। इस योजना का बजट फिर से बढ़ाया गया। मीडिया में यह हेडलाइन आपको कई जगह पढ़ने को मिली होगी, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल पिछले साल के बजट में इस योजना को 55,000 करोड़ का बजट दिया गया था, लेकिन ये पैसे साल खत्म होने से पहले ही खत्म हो गए और सरकार ने साल के बीच में 6,080 करोड़ रुपए इस योजना के लिए और दिए। तो इसका ओवरऑल बजट 61,080 करोड़ हुआ और इस साल सरकार ने इसे 60,000 करोड़ का बजट दिया है, यानी कि पहले से कम। मनरेगा का बजट इतना बढ़ने के पीछे नोटबंदी और जीएसटी जिम्मेदार है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। ये ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी कहती है कि 35 लाख लोग एमएसएमई में बेरोजगार हुए। मजदूर वर्ग, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए और ये लोग अपने गांव में वापस लौट गए। गांवों में भी जब बेरोजगारी ही थी तो इस वजह से मनरेगा में मजदूरों की संख्या 2016 के बाद अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इस योजना का बजट अचानक से बढ़ाया जाने लगा, क्योंकि पैसे की जरूरत इसमें सबसे ज्यादा है। इस सबको जानने के बावजूद सरकार ने इस साल इसका बजट बढ़ाया नहीं, बल्कि 1,080 करोड़ घटा दिया है। मनरेगा संघर्ष समिति ने भी पिछले साल ही इस मांग को उठाया था और इस योजना के लिए 80,000 करोड़ के बजट की मांग की थी, लेकिन 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ बढ़ाने के बजाय सरकार ने 1,080 करोड़ बजट इस योजना का और घटा दिया है। अब बात करते हैं निवेश की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने यह दर्शाने की कोशिश की कि उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में निवेश की संभावनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं और विदेशी निवेश हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बागों में बहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले साल 239 करोड़ यानी 239 बिलियन करोड़ का विदेशी निवेश भारत में आया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि विदेशी निवेश बढ़ रहा है या घट रहा है, इसकी वृद्धि दर कितनी है, क्योंकि किसी भी तरह का निवेश उसकी जीडीपी के मुकाबले उसकी वृद्धि दर कितनी है इसी से जाना जाता है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। वर्ष 2014-15 में
विदेशी निवेश की जो वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट था वो 25% था। 2015-16 में ये 23% हुआ, 2016-17 में ये 8% हुआ और 2017-18 में ये सिर्फ 1% रह गया था। लेकिन ये आंकड़े संसद में वित्त मंत्री ने पेश नहीं किए और मीडिया ने पेश करने की जरूरत नहीं समझी। नोटबंदी और जीएसटी के बाद जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई है और उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र का इतना लोन और आईएलएफएस जैसी बड़ी एनबीएफसी का घुटनों पर आ जाना अर्थव्यवस्था को कमजोर कर चुका है और इसी वजह से विदेशी निवेशक भारत में ज्यादा पैसा लगा नहीं रहे हैं बल्कि निकाल रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को देखें तो पिछले 1 से 1.5 साल में वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए भारत से निकाल चुके हैं। ये थे मोदी सरकार के वो झूठ जिसे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने चालाकी से सफलताएं बताने की कोशिश की। अब हम बताते हैं कि मोदी सरकार की सफलताएं क्या है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल के जरिए बैंकों का डूबा हुआ पैसा यानी कि एनपीए 3,20,000 करोड़ रुपए पिछले 3 से 4 सालों में वापस वसूल लिया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पैसा, ये एनपीए किस सरकार के कार्यकाल के दौरान कितना बढ़ा। दरअसल एनपीए बैंकों के लोन का वो पैसा होता है जिसे डूबा हुआ मान लिया जाता है, जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं रहती और उसे बट्टे खातों में डाल दिया जाता है। आरबीआई की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय भारतीय बैंकों का एनपीए 2,40,000 करोड़ था, जो दिसंबर 2018 तक 10,40,000 करोड़ हो गया। यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 8 लाख करोड़ एनपीए और बढ़ गया। इसका कारण है लगातार हुए बैंकिंग घोटाले, जिसमें विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी तक बड़े उद्योगपतियों का नाम सामने आया और सरकार से उनके संबंध भी। 3,20,000 करोड़ इसमें से सिर्फ वसूला गया है। अगर यूपीए के समय के 2,40,000 करोड़ को भी इसमें से घटा दिया जाए तो अभी भी 5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के डूबे हुए हैं और मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब मोदी सरकार की दूसरी सफलता, वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने ब्लैक मनी यानी काले धन के खिलाफ एक मुहिम चलाई। नोटबंदी उसी का एक हिस्सा थी और इसलिए बेनामी संपत्ति और तरह तरह की चीजें जो जब्त की गई नोटबंदी के बाद, उससे सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपए वसूले। अब नवंबर 2017 में आई आरबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद एमएसएमई को 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं मोदी सरकार की अगली सफलता की। यह प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा मुद्दा है, यानी कि काला धन। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि काले धन के खिलाफ उनकी सरकार ने जो मुहिम चलाई थी, नोटबंदी जिसका एक हिस्सा था, अब उससे उनको 1,30,000 करोड़ की कमाई हुई है। यानी कि बेनामी संपत्तियां और तरह तरह की चीजों के हाथ में लेने के बाद नवंबर 2017 में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एमएसएमई यानी कि छोटे उद्योगों को नोटबंदी और जीएसटी के बाद बड़ा नुकसान हुआ। नोटबंदी और जीएसटी से पहले इन उद्योगों में जो ऑर्डर थे, यानी कि इन उद्योगों को जो ऑर्डर दिए गए थे वो $370 बिलियन के थे और इन दोनों नोटबंदी और जीएसटी के बाद ये $230 बिलियन रह गए। इस रकम को अगर, इस गवाई हुई रकम को अगर रुपए में देखा जाए तो ये 9 लाख करोड़ बैठती है। यानी कि 9 लाख करोड़ का घाटा और 1,30,000 करोड़ की कमाई। ये इकोनॉमिक्स नहीं, ये मोदीनॉमिक्स है। कहा जा रहा है कि ये बजट मोदी सरकार के लिए एक चुनावी बजट है, लेकिन इसके साथ ही गोदी मीडिया के लिए भी इसे चुनावी बजट बताया जा सकता है, जो इसकी कमियों को उजागर करने के बजाय इसे जनता के सामने बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। चुनावी साल है, अर्थव्यवस्था, समाज, देश और अपनी जेब की स्थिति को खुद जाने, इनकी समीक्षा खुद करें और फिर चुनाव करें। देश और दुनिया की अन्य खबरों को जानने और समझने के लिए देखते और पढ़ते रहिए बोलता हिंदुस्तान।